बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा था, थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखा था, ठीक है ना, जो कि हमने लार्वा अवस्था तक देख लिए थे। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इसके बाहरी संरचना की। ये बाहर से दिखने में कैसा होता है, बाहरी संरचना की या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए हमने बोल रखा है, सबसे पहली बात आती है आकृति की। आकृति, शेप एंड साइज की, ठीक है ना। तो इसका शेप हमने पहले ही बोल दिया कैसा होगा, शरीर लंबा, बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वह ईल लाइक होता है। अगर बात की जाती है इसकी समुद्री लैंप की, मराइन लैम्प्रे, जिसका नाम हमने दे रखा है क्या, पेट्रोमाइजोन मराइनस, ये लगभग 1 मीटर तक क्या हो सकता था, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है ना, 1 मीटर तक क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है। तो हमने देखा है इसकी आकृति व आकार की बात कर रहे थे हम, शरीर क्या होगा, लंबा होगा, जो कि हमने ऊपर भी बनाया था, पहले ही बनाया हुआ है, जैसे इस मछली के ऊपर पाया जाता है क्या हो, लंबा हो, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्नेक की तरह दिखने वाला हो, ठीक है ना, स्नेक की तरह दिखने वाला हो। इसकी साइज़ क्या हो सकती है, 1 मीटर तक हो सकती है मराइन वाले की, ठीक है ना। अगर फ्रेश वाले की करेंगे तो थोड़ा सा कुछ कम होगा, लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास तक हो सकता था, किसके आसपास, 45 सेंटीमीटर के आसपास तक ये हो सकता था, ठीक है ना। तो इसकी हमने बात की है, शरीर लंबा हो गया, बेलनाकार, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल रोप की तरह या रस्सी की तरह क्या होगा, बिल्कुल गोलाकार होगा, क्या होगा, बिल्कुल गोलाकार। सेकंड नंबर पे यदि कलर की बात की जाती है तो इसका कलर कैसा पाया जाए, हरा भूरा, मतलब ग्रीनिश ब्राउन, हरे भूरे रंग का, ग्रीनिश ब्राउन, ठीक है ना, क्या हो, ग्रीनिश ब्राउन मिले, या फिर मिल सकता है कुछ ब्लू कलर लिए हुए, नीला रंग लिए हुए, ठीक है ना, नीला रंग लिए हुए। लेकिन अगर इसकी वेंट्रल सरफेस को देखा जाए, वेंट्रल सरफेस जो नीचे वाली सरफेस होती है, अधर सतह, इसका कलर क्या पाया जाता है, बिल्कुल वाइट कलर की, वाइट कलर या श्वेत रंग की होगी, ठीक है ना। तो आकृति और रंग की बात कर लिए, ऊपर से कैसा दिख रहा है, ये हरे भूरे रंग का दिख रहा था, मतलब ग्रीनिश ब्राउन दिख सकता है या ब्लू कलर का दिख सकता है। अगर इसकी अदर सतह या लोअर सरफेस की बात की जाए, वेंट्रल सरफेस की बात की जाए, तो ये क्या दिखता है, बिल्कुल वाइट कलर का है, श्वेत रंग का दिखता है, बिल्कुल वाइट कलर का है, श्वेत रंग का दिखता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए, एक सिंगल सरफेस स्ट्रक्चर अगर इसकी बनाया जाए तो एक कुछ इस प्रकार से क्या होता है, दिखाई इस प्रकार से क्या होगा, ये दिखाई देगा। इसके लिए हम थोड़ा बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के साथ क्या हो जाएंगे, आपके गिल स्लिट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो माउथ वाला रीजन है, ठीक है ना, इस माउथ को हमने बोला था क्या, सकिंग के लिए था, सुक्टोरियल माउथ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सुक्टोरियल माउथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आई हमेशा होता है किस रीजन पे, हेड रीजन पे, क्योंकि हम लोगों ने इसका जो पूरा का पूरा होल बॉडी है, इसको 3 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। पहला था हेड, बीच वाला है ट्रंक है, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है टेल वाला पार्ट।
वो वाला पार्ट है आपका टेल वाला पार्ट, ये आपका कहलाता है नेजल अपर्चर। नेजल अपर्चर कहलाएगा, ठीक है ना। ये वाले रीजन को हमने बोला था क्या, ट्रंक रीजन। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, आपके फिन पाए जाएंगे, इसको तैरने के लिए सहायता करने के लिए क्या पाए जाएंगे, अनपेयर्ड फिन पाए जाते हैं। एक भी फिन दूसरे फिन से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता, एक भी फिन दूसरे फिन से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता। कॉर्डल फिन हो सकता है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, 3 प्रकार के फिन हो सकते थे, लेकिन इसमें हमने बोला डॉर्सल फिन। इसको हमने क्या है, किसमें डिवाइड किया है, किसमें, डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन में। ये क्या था, फर्स्ट डॉर्सल फिन, ये क्या है आपका कॉर्डल फिन। कॉर्डल का मतलब होता है पूंछ, पूंछ वाले रीजन पर जो फिन पाया जाएगा उस रीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्डल फिन बोलते हैं, ठीक है ना। उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्डल फिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चोंच लाइक स्ट्रक्चर या एक पोर लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है। इस रीजन को हमने इसलिए बनाया, ये क्या है, कॉपुलेशन के लिए है। कॉपुलेशन के लिए मतलब जनन के लिए पाया जाता है। इस छिद्र के द्वारा जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी गैमेट्स इसके बनते हैं वो बॉडी से क्या है, बाहर निकाले जाते हैं। कॉपुलेटरी पेपिला, कॉपुलेटरी पेपिला, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाता है, फिगर किसका है ये, पेट्रोमायोजोन का। किसका है, पेट्रोमायोजोन का। एक बार और देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या बोला है, जो इसका माउथ रीजन है, जिसका माउथ रीजन है, इसमें क्या सकिंग के लिए, किसी भी चीज़ को चूसने के लिए, किसी भी चीज़ को उधेड़ने के लिए क्या पाया जाएगा, स्पेशल हॉर्नी टीथ वाला क्या पाया जाएगा, माउथ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, माउथ पाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस माउथ को बोल दिया हमने सेक्टोरियल माउथ बोल दिया। इसके ऊपर की तरफ फूड जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, नेजल अपर्चर में, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है आपका हेड रीजन। ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है आपका हेड रीजन। बीच वाला जो मिडिल पार्ट है उसको बोला है हमने ट्रंक रीजन, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेल। इस रीजन को हमने बोला है टेल में, ठीक है ना। तो हेड रीजन के ऊपर ही क्या पाया जाता है, आई स्पॉट पाए जाते हैं। साथ ही साथ हेड और ट्रंक के बीच में गल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि श्वसन में क्या करते हैं, इसको मदद करते हैं, इसको मदद करते हैं। ट्रंक रीजन और टेल रीजन के लास्ट में या दोनों के बीच में ट्रंक रीजन और टेल रीजन के बिल्कुल बीच में क्या पाया जाता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, कॉपुलेटरी पेपिला पाया जाता है, पोर पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। जो क्या करता है, जनन में इनको सहायता करता है। अब क्या होता है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर, शरीर के अंदर बनेंगे, उनको इसके द्वारा क्या होता है, त्यागा जाता है। और दूसरी, जब भी युग्मकों का निर्माण होगा, निषेचन की क्रिया होगी पानी में, तो युग्मकों का त्याग किया जाएगा। युग्मकों का त्याग भी किसकी सहायता से होगा, कॉपुलेटरी पेपिला की सहायता से होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, तैरने के लिए किसी भी सरफेस पर या किसी भी परजीवी पर या होस्ट पर तैरने के लिए क्या पाए जाते हैं, फिन पाए जाते हैं। तो पूंछ पे जो फिन होता है उसको हमने बोला कॉर्डल फिन, और उसके आगे होता है डॉर्सल सरफेस पर जो पाया जाता है, अपर सरफेस बोल सकते हैं या डॉर्सल सरफेस बोल सकते हैं, उस पर जो फिन पाया जाता है उसको हमने बोला है कि डॉर्सल फिन बोला है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर कुछ हो जाती है। उसके बाद में हमने अभी देखा था, आकृति देख ली, इसका साइज एंड शेप देख लिया, इसका कलर देख लिया। फिर हम बात करते हैं, 3rd नंबर पे आते हैं इसके पंख की। इसके क्या आते हैं, विंग्स की बात करते हैं हम लोग। विंग्स अभी हमने बताए, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि अयुग्मित प्रकार के पंख पाए जाते हैं, एक भी पंख किसी दूसरे पंख से जुड़ा हुआ नहीं होता। अयुग्मित पंख, अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट, क्या होंगे, अयुग्मित पंख पाए जाएंगे, ठीक है ना। मध्य भाग पर कौन सा, डॉर्सल फिन पाया जाएगा, और पूंछ के चारों ओर क्या पाया जाएगा, कॉर्डल फिन पाया जाएगा, जो कि हमने बनाया हुआ है। मध्य भाग में डॉर्सल फिन व कुछ भाग पर कॉर्डल फिन पाया
पूंछ भाग पर कौन सा फिन पाया जाएगा, कॉर्डल फिन पाया जाएगा, ठीक है ना। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं आपके फिन वाली भाग हो जाती है। फिर हमने बात की 4th नंबर पर शरीर का विभाजन या बॉडी डिवीज़न, शरीर का विभाजन या बॉडी डिवीज़न की, ठीक है ना। बॉडी डिवीज़न की हमने क्या की है, बात की है। तो बॉडी डिवीज़न के लिए हमने पहले ही बता दिया, इसके शरीर को हमने 3 भागों में बांटा, हेड, ट्रंक और टेल। हेड, ट्रंक और टेल। शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, हेड, ट्रंक जिसे मध्य भाग बोलते हैं, मध्य भाग, व टेल या पूंछ, ठीक है ना। शरीर को हमने बांट दिया 3 भागों में, हेड, ट्रंक और टेल। मध्य भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थोड़ा और अगर हिंदी में लिया जाए तो धड़ वाला रीजन भी बोला जा सकता था। धड़ वाला रीजन भी क्या है, बोला जा सकता था, ठीक है ना। ये हो जाते हैं आपके क्या, यहाँ पे अगर बात की जाती है, यहाँ पे हो जाते हैं आपके क्या, पूरे के पूरे एक्सटर्नल फीचर ख़त्म हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसकी कुछ माउथ सरफेस की या माउथ रीजन की, अगर बात की जाए इसके माउथ वाला पार्ट को अगर देखा जाए तो माउथ वाले भाग पर क्या पाए जाते हैं, पहले बक्कल फनल पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट रीजन होता है मुख कीप, मुख कीप या बक्कल फनल। लेकिन बक्कल फनल को समझने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी जो माउथ की जो सरफेस है, राउंड सरफेस जो हमने बोली है, इसको क्या होगा, एक बार देखना पड़ेगा। तो इसके माउथ के लिए अगर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका माउथ क्या होता है, मिलता है। कुछ इस प्रकार से इसका माउथ राउंड कंडीशन में क्या होता है, आसानी से मिलता है। इसमें क्या होते हैं, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा है, अभी पढ़े भी थे। सेंटर की ओर बड़े होते हैं, इसके अपर साइड में क्या होते हैं, केंद्र में क्या होते हैं, बड़े दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके जो चारों ओर छोटे छोटे दांतों के प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, दांतों के प्रवर्ध पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अपर सरफेस में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, वैक्यूम की ज़रूरत क्यों है, किसी भी सरफेस पे यदि इस जीव को चिपकना है तो उसकी सतह से क्या होगा, आसानी से पकड़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या पाई जाती है, मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या, मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है ना। ऊपर की तरफ सरफेस को बोलते हैं हम ओरल सरफेस। ओरल वर्ड यूज़ में लिया जाता है, किसके लिए, माउथ रीजन के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ओरल सरफेस होती है। इसी के ऊपर कुछ सेंसेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, सेंसरी सिरी पाई जाती हैं, सेंसरी सिरी पाई जाती हैं, ठीक है ना। सेंटर में क्या है, सुप्रा ओरल टीथ प्लेट होगी, सुप्रा ओरल टीथ प्लेट होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा, इसको बोल सकते थे हम लोग माउथ ओपनिंग। इसको हम लोग क्या बोल सकते थे, माउथ ओपनिंग बोल सकते थे। इनको हमने क्या बोला है, हॉर्नी टीथ। हॉर्नी टीथ मतलब सींग वाले दांत। सींग वाले दांत कुछ इस प्रकार का क्या पाया जाता है, इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके माउथ की, ठीक है ना। और ये माउथ का ट्रांसफर सेक्शन है। ये माउथ का कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर इसके माउथ को, इस वाले जीव को अगर इस प्रकार से देखा जाएगा तो ये जो दिखेगा आपको वो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, लैम्प्रे के शरीर पर या सिर भाग के अधर तल पर, सिर भाग के अधर
तल, अधर तल पर प्यालेनुमा, प्यालेनुमा मुख, मुख प्यालेनुमा मुख होता है जिसे जिसे चूषक शकर या मुखकीप या बक्कल फनल कहा जाता है, क्या बोल लेते हैं, बक्कल फनल बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसका काम क्या था, किसी भी परपोषी की सतह से चिपकने का। इसका मुख्य कार्य परजीवी, और परजीवी नहीं, परपोषी होस्ट्स की सतह से चिपकने में सहायता करना होता है। ठीक है ना। सहायता करना क्या होता है, इसका कार्य होता है। इस पर श्रृंगीय दांत, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं जिनका निर्माण एक्टोडर्म से, टीथ का निर्माण किससे हो रहा है यहाँ पे, एक्टोडर्म से हो रहा है। ठीक है ना। एक्टोडर्म से क्या हो गया, यहाँ पे टीथ का निर्माण हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, माउथ की बक्कल फनल वाला रीजन जो है वो पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।